हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। गाइस आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट। ठीक है, अभी तक जो हमने बात करी थी वो बात की थी एरिथमेटिक ग्रोथ रेट के बारे में। ग्रोथ रेट होता क्या है, एरिथमेटिक ग्रोथ रेट के बारे में बात की थी। आज जो हम न्यू टॉपिक दूसरी ग्रोथ रेट के बारे में देख रहे हैं दैट इज़ ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। ठीक है गाइस, तो बेसिकली सबसे पहले ये देखते हैं कि ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट होता क्या है इसका मतलब। बोथ द प्रोजेनी सेल फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन। ठीक है, जो दोनों प्रोजेनीज है वो दोनों ही माइटोटिक सेल डिवीजन करेगी। मतलब ये कि एरिथमेटिक जो सेल डिवीजन हो रहा था, एरिथमेटिक सेल डिवीजन में ओनली एंड ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही थी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर दोनों माइटोटिक डिवीजन को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट होता क्या है, जहाँ पर दोनों प्रोजेनीज जो होगी वो क्या करेगी, माइटोटिक सेल डिवीजन को फॉलो करेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट है इसके अंदर ग्रोथ रेट में 3 फेजेस होती हैं। तो सबसे पहले होती है आपकी कौन सी, लैग फेज। कौन सी होगी, लैग फेज। सेकंड जो होगी आपकी वो कौन सी होगी, लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉग फेज भी बोलते हैं, साथ ही साथ एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों जो प्रोजेनीज होंगी वो माइटोटिक डिवीजन करेंगी, ये हमें पता है। थर्ड जो फेज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो मैंने कौन कौन सी फेजेस बताई आपको। फर्स्ट होती है लैग फेज, सेकंड होती है लॉग फेज और ऑल्सो वी कैन से स्टेशनरी फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, और द थर्ड वन इज स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि लैग फेज, लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज और स्टेशनरी फेज इस तरीके से ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट के लिए 3 फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लैग फेज के बारे में कि लैग फेज होती क्या है। लैग फेज जो होती है वो इनिशियल ग्रोथ रेट होता है जो कि बहुत ही स्लो होता है। मतलब जो इनिशियल ग्रोथ इज स्लो कॉल्ड लैग फेज। ठीक है, लैग फेज के अंदर जो इनिशियल ग्रोथ होगी, मतलब जो स्टार्टिंग में प्लांट की ग्रोथ होगी वो कैसी होगी, बहुत ही स्लो होगी, बहुत ही एकदम धीरे धीरे प्लांट की ग्रोथ होती है। किसमें, लैग फेज के अंदर। वहीं बात करते हैं हम लॉग फेज और ऑल्सो वी कैन से एक्सपोनेंशियल फेज में। तो लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज के अंदर क्या होता है, इट इंक्रीज रैपिडली देयर आफ्टर एट अ एक्सपोनेंशियल रेट। मतलब ये जो हमारी फेज होती है इसके अंदर क्या होता है कि जो इंक्रीज होता है प्लांट वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी होता है। मतलब ये कि पहले धीरे धीरे स्लो ग्रोथ हो रही थी, उसके बाद सडनली एकदम से ग्रोथ जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो जाएगी, एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। ठीक है, तो इसलिए इस फेज को हमने क्या बोला है, लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक है, उसके बाद में थर्ड फेज आती है स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी फेज क्या होती है, द ग्रोथ स्लो डाउन लीडिंग टू स्टेशनरी फेज। मतलब एक्सपोनेंशियल फेज या फिर लॉग फेज के बाद में एक ऐसा स्टेज आता है प्लांट का या ऐसी फेज आती है जिसमें जो ग्रोथ रेट होती है वो बहुत ही स्लो डाउन हो जाती है और ऑल्सो वी कैन से कि रुक जाती है। तो इस फेज को हम क्या नाम देते हैं, स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो ग्रोथ है वो इस फेज के अंदर स्लो डाउन हो रही है लीडिंग टू स्टेशनरी फेज। यहाँ पे हमने बात कर ली तीनों फेजेस के बारे में, लॉग फेज, लैग फेज और स्टेशनरी फेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हम ये जितने भी पैरामीटर्स है ग्रोथ के, तीनों जो पैरामीटर्स है फेजेस के, लैग फेज के, एक्सपोनेंशियल फेज के और स्टेशनरी फेज के, अगर ये तीनों पैरामीटर्स को अगर मैं प्लॉट करूं विथ अगेंस्ट टाइम तो हमें क्या टिपिकल कर्व मिलेगा, सिग्मॉइड एस कर्व। मतलब अगर मैं एक ग्राफ के ऊपर ये सारे पैटर्न्स को या ये सारे हमारे जो भी पैरामीटर्स है इनको अगर मैं प्लॉट करूंगी तो मुझे टिपिकली एस शेप का सिग्मॉइड कर्व देखने को मिलेगा। तो अब आते हैं हम किस पे, हमारे ग्राफ के ऊपर। तो यहाँ पे हमने देखा कि ग्राफ के ऊपर हम क्या देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे 2 लाइन्स ड्रॉ की है। एक साइड पे हम टाइम लेके चल रहे हैं और एक साइड पे साइज और वेट ऑफ द ऑर्गन लेके चल रहे हैं। अब अगर हमने सबसे पहले बात करी लेग फेस की, तो लेग फेस में क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, बहुत ही स्लो जो है वो
ग्रोथ इंक्रीज हो रही है। उसके बाद हमने देखा लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज में, तो मैंने क्या बताया था, लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज में क्या होता है कि जो हमारी ग्रोथ है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाती है। ये जो इतना है दैट इज लेग फेज, जिसमें धीरे धीरे हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गई हमारी लॉग फेज इतनी। ये लॉग फेज में क्या हो रहा है, लॉग फेज में जो इंक्रीजमेंट हो रहा है, जो इलोंगेशन हो रहा है, जो भी ग्रोथ रेट जो बढ़ रहा है एकदम से बहुत ही रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, वो किस में होगा, लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज के अंदर। तो दिस इज द लेग फेज, दिस इज द लॉग फेज, और यहाँ पर क्या आ गया हमारा स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर एकदम से ग्रोथ आके एक पॉइंट ऑफ टाइम पर रुक गई है या फिर बहुत ही कम हो गई है। तो इसीलिए हमने देखा कि यहाँ पर एक एस शेप का सिग्मॉइड कर्व आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी ये पैरामीटर्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ करे तो मुझे क्या देखने को मिला कि एक एस शेप का सिग्मॉइड कर्व यहाँ पर बन रहा है। तो इसकी जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या बनता है, W1 इज इक्वल्स टू W0 ERT, ठीक है। तो W1 क्या हो गया, फाइनल साइज, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे जब एक ग्रोथ रुक रही है तो उस टाइम पर एक ऑर्गन की फाइनल साइज क्या होगी, तो वो क्या हो गई हमारी W1, ठीक है। उसके बाद क्या आता है W0, तो W0 क्या हो गई, इनिशियल साइज, ठीक है। कौन सी हो गई, इनिशियल साइज, मतलब स्टार्टिंग पीरियड में उसकी साइज कितनी है। E क्या हो गया हमारा, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। R क्या हो गया हमारा ग्रोथ रेट, और T क्या हो गया हमारा टाइम, ठीक है। तो कितने इंटरवल ऑफ टाइम में ये बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक इक्वेशन निकाल ली है किसकी, जियोमेट्रिक ग्रोथ की। तो गाइस हमने आज यहाँ पे कवर किया है पूरा जियोमेट्रिक ग्रोथ के बारे में। मैं एक बार फिर से आपको सारी चीज़ें रिकॉल करवा देती हूँ। जियोमेट्रिक ग्रोथ बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर दोनों प्रोजेनीज जो होती है वो फॉलो करती है माइटोटिक सेल डिविजन को, ठीक है। इसके अंदर 3 फेजेस होती है, लैग फेज, लॉग फेज और ऑल्सो वी कैन से एक्सपोनेंशियल फेज, एंड द थर्ड इज स्टेशनरी फेज, ठीक है। बात करते हैं लैग फेज की, तो लैग फेज द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो, ठीक है। उसके बाद लॉग फेज में क्या होगा, इंक्रीज रैपिडली देयर आफ्टर अटेन एक्सपोनेंशियल रेट, ठीक है। उसके बाद में हियर बोथ द प्रोजेनी फॉलोइंग माइटोटिक डिविजन्स, जो कि मैं आपको बहुत पहले बता चुकी हूँ, ग्रोथ स्लो डाउन लीडिंग टू स्टेशनरी फेज, ओके। उसके बाद में जब हमने सारे पैरामीटर्स को प्लॉट किया तो हमें क्या मिला, लैग फेज के अंदर बहुत ही कम ग्रोथ हो रही है, लॉग फेज में और एक्सपोनेंशियल फेज के अंदर जो ग्रोथ है वो एकदम से रैपिडली इंक्रीज कर रही है, और स्टेशनरी फेज में जाके ग्रोथ एकदम से कम हो गई है और ऑल्सो वीकेंड से रुक गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, एस शेप का सिग्मॉइड कर्व मिला, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या देखा, वापस उसकी इक्वेशन W1 इज इक्वल टू W0 ERT। W1 क्या हो गया, फाइनल साइज, W0 हो गया हमारा इनिशियल साइज, E हो गया हमारा बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम, R हो गया हमारा रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रेट, और T हो गया हमारा टाइम। तो इस तरीके से ये ज्योमेट्रिकली एक ग्रोथ रेट होता है, और हमने यहाँ पे पूरा डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। गाइस आपको इस चीज़ के अंदर कोई भी डाउट आए, दोनों जो हमारी ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट और अरिथमेटिक ग्रोथ रेट में किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।